तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी की हीरो को देखते हैं जो कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से अपने साथियों के साथ मिलकर फाइट कर रहा था और जल्दी काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार भी देता है। जिसके बाद हम एक टाउन का सीन देखते हैं जहां उस टाउन की गिल्ड में सभी एडवेंचरर बात कर रहे होते हैं। वहीं एक आदमी सभी को बता रहा था कि उसने एक ऐसा स्लाइम देखा जो अपने मुंह से फ्लेम निकाल रहा था। हालांकि इस आदमी की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। तभी उस गिल्ड में हमारा हीरो आता है जिसका नाम यूजी है। रिसेप्शन वाली लड़की यूजी को देखते ही कहती है कि क्या वो यहाँ अपना मिशन छोड़ने आया है, क्योंकि वो काफी मुश्किल मिशन था और उसे हर कोई नहीं कर सकता। पर यूजी बताता है कि वो अपना मिशन छोड़ने नहीं आया है बल्कि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है। तभी यूजी अपने स्लाइम में से काफी सारे ड्राई फ्लावर्स निकालता है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और गर्ल चीफ को इस बारे में बताने के लिए चली जाती है। वहां बैठे बाकी एडवेंचरर भी कहने लगते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में इतने सारे ये वाले फ्लावर्स नहीं दिखे, क्योंकि वो काफी रेयर होते हैं। तभी गर्ल चीफ एजस आता है और यूजी से कहता है कि उसने सही में काफी सारे फ्लावर्स ले आए हैं और ये लगभग 2 सालों के लिए काफी होंगे। और चीफ उससे कहता है कि वो ये सारे फ्लावर्स उसे खरीद लेगा क्योंकि वो उसके जरूर काम आएंगे। यूजी अपनी फाइट के बारे में कुछ बताता है। इससे पहले एक आदमी वहां आता है और उन्हें बताता है कि उसने फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स देखे। तो यूजी किसी से पूछता है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता है, जिस पर वो यूजी को बताते हैं कि फॉरेस्ट से काफी सारे मॉन्स्टर्स ले जा रहे हैं, पर कहा ये तो उन्हें भी नहीं पता। चीफ एजस को भी समझ नहीं आ रहा था कि 10,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स जा कहाँ रहे हैं। तभी यूजी उनकी चलने की दिशा से समझ आता है कि वो सभी उनके ही टाउन की तरफ आ रहे हैं। तभी एजस सभी को बताता है कि उनके पास 1 घंटे से भी कम का टाइम है, इतने में ही काफी सारे मॉन्स्टर्स उनके टाउन की दीवार चढ़ जाएंगे। इसलिए इससे पहले वो सभी अपना सारा जरूरी सामान ले लें और जल्दी से टाउन छोड़कर जाने की तैयारी करें। पर वो सभी एडवेंचरर एजस से कहते हैं कि वो ऐसे नहीं भाग सकते और टाउन में रहने वाले बाकी लोगों का क्या होगा। अगर 10,000 मॉन्स्टर्स की आर्मी उनके टाउन में आ रही है तो पूरे टाउन में कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जिस पर एजस उन्हें बताता है कि अगर उनकी बचने या जीतने का कोई भी तरीका होता तो वो भी जरूर उन्हें रुकने और फाइट करने की कहता, पर वो मॉन्स्टर्स काफी सारे हैं और वो उनसे जीत नहीं सकते। कोई भी एडवेंचरर ऐसे भागना नहीं चाहता था, पर उनमें से कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। पर तभी यूजी अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। कुछ एडवेंचरर यूजी से कहते हैं कि वो काफी हिम्मत वाला है, पर वो सिर्फ एक टीमर है, इसलिए उसे ऐसे टाइम पर कुछ नहीं कहना चाहिए। तभी यूजी अपने स्लाइम में से एक ड्रैगन हड्डी निकालता है और बताता है कि टेमर्स के पास एक ट्रिक होता है जिससे वो उस ड्रैगन की हड्डी का यूज करके ड्रैगन की फ्लेम बना सकता है, जिससे वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यूजी कैसे करने वाला है। तभी एक एडवेंचरर सामने आता है और एजस से कहता है कि उन्हें यूजी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद सभी एडवेंचरर तैयार हो जाते हैं सबसे पहले आने वाले मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए, जिससे वो उन्हें टाउन में जाने से रोक सके। साथ ही यूजी भी अपने साथियों से पता कर रहा था कि मॉन्स्टर्स कहाँ तक पहुंचे और यूजी भी एक बिल्डिंग पर आ जाता है जहां से उसे पूरा फॉरेस्ट दिख रहा था। कुछ ही देर में कुछ काफी सारे मॉन्स्टर्स टाउन के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही एडवेंचरर कोई चीज हवा में फेंकते हैं और उसके ऊपर तीर से मारते हैं। उस चीज के टूटते ही काफी सारे नुकीले क्रिस्टल उसमें से निकलते हैं जो सीधा उन मॉन्स्टर्स को लगते हैं, जिससे कई सारे मॉन्स्टर वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए थे और उनकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे लड़ने के लिए एडवेंचरर अपने पप्पे निकाल लेते हैं और फाइट करने लगते हैं। वहीं यूजी भी तैयार हो जाता है और काफी सारी स्क्रीन से कोई ऐसा स्पेल ढूंढने लगता है जो ऐसे टाइम पर सबसे ज्यादा मददगार हो। तभी यूजी की एक साथी लड़की से बताती है कि एक आदमी फॉरेस्ट में अकेला ही घूम रहा है और वो काफी अजीब भी लग रहा है। साथ ही वो आदमी हर जगह पर रेड क्रिस्टल भी फेंकता जा रहा है। फिर यूजी अपनी 3 स्लाइम से उसे पकड़ने की कहता है और वो बताता है कि उस आदमी के कुछ करने से पहले वो अपने मैजिक से उसे पकड़ लेगा और साथ ही वो उस क्रिस्टल का भी मैजिक रिमूव कर देगा। फिर उस लड़की की मदद से वो तीनों स्लाइम उस आदमी के ऊपर आ जाते हैं और तभी यूजी उस आदमी को मैजिक से बांध देता है। साथ ही पहले उस क्रिस्टल को सील करता है और उसका मैजिक रिमूव कर देता है। ये देखकर वो आदमी भी काफी हैरान हो जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन तभी वो आदमी अपने दांतों में लगा जहर खाकर अपनी जान दे देता है। वही गिल्ड की रिसेप्शन वाली लड़की भी यूजी को ये सब करता देख काफी हैरान थी, क्योंकि ये सब एक टेमर के लिए करना नामुमकिन था। सभी एडवेंचरर धीरे धीरे फाइट करते हुए थकते जा रहे थे, पर मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए यूजी अपने कुछ स्लाइम बेचता है और उसकी मदद से फायर मैजिक का यूज करता है, जिससे सभी को लग रहा था कि वो स्लाइम फायर मैजिक का यूज कर रहे थे। तभी यूजी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो उस लड़की से सभी एडवेंचरर और बाकी लोगों को टाउन के अंदर बुलाने को कहता है। साथ ही यूजी अपने सभी स्लाइम को भी टाउन के अंदर आने की कहता है और अपने उस साथी को भी। यूजी अपने प्लान का यूज करता है। इससे पहले एक बड़ा मॉन्स्टर टाउन के ब्रिज तक आ जाता है। उसे रोकने के लिए 2 एडवेंचरर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जल्दी वो उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो दोनों एडवेंचरर एजस से उन्हें बाहर ही छोड़कर गेट बंद करने की कहते हैं, पर तभी यूजी अपना वुल्फ उनकी मदद के लिए भेज देता है और वो आसानी से इस बड़े मॉन्स्टर्स को मारकर वापस आ जाता है।
जिसके बाद यूजी अपने सभी स्लाइम्स को टाउन के चारों तरफ खड़ा कर देता है और पूरे टाउन पर बैरियर लगा देता है। फिर यूजी अपनी पावर का यूज करता है जिससे मॉन्स्टर्स के साथ फॉरेस्ट का भी एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि एक टेमर इतना पावर कैसे यूज कर सकता है। साथ ही उनमें से किसी ने भी इससे पहले इतना पावरफुल अटैक नहीं देखा था। लेकिन अभी कुछ मॉन्स्टर्स बच जाते हैं, लेकिन इतनी पावर का यूज करने की वजह से यूजी भी काफी थक चुका था और उसकी मैजिक पावर भी काफी कम हो गई थी, जिसके लिए यूजी अपनी हेल्थ को कम करके मैजिक में बदल लेता है, जिससे उसे थोड़ा दर्द होता है। पर अब वो एक और वैसा ही अटैक कर सकता था। रिसेप्शन वाली लड़की यूजी को रोकने की कोशिश करती है, पर यूजी नहीं रुकता और वापस बैरियर लगाकर फायर अटैक करता है, जिससे बचे हुए सभी मॉन्स्टर्स भी मर जाते हैं। पर अब यूजी पूरी तरह से थक कर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद यूजी को होश आता है, जिसे देखकर सभी स्लाइम काफी खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एजस और उसके साथ ही फॉरेस्ट में कुछ तहकीकात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी चीज मिलती है, पर वो वापस टाउन जाने लगते हैं। पर यूजी देखता है कि सभी एडवेंचरर काफी खुश थे और वो सभी पार्टी भी कर रहे होते हैं। वो लड़की यूजी को बताती है कि सभी काफी खुश है और यूजी की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि उसने आज उन लोगों को भी बचाया है जिन्हें वो जानता तक भी नहीं है। फिर वो लड़की यूजी से पूछती है कि उसने क्यों उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक की फिक्र नहीं की, जिस पर यूजी कुछ नहीं कहता, पर वो पास्ट की कुछ यादें याद करता है। फिर वो लड़की चली जाती है और यूजी भी आराम कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो लड़की यूजी को कुछ होने के लिए देने आती है, पर तब तक यूजी वहां से जा चुका था और हम देखते हैं कि यूजी उस टाउन से निकल चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उन लोगों को कोई तकलीफ हो। नेक्स्ट डे वो लड़की एजस को बताती है कि यूजी जा चुका है, जिस पर एजस बहुत ज्यादा हैरान नहीं दिखता और उसे वो चीज दिखाता है जो उन्हें फॉरेस्ट में मिली थी। साथ ही यूजी भी उन्हीं स्लाइम की मदद से उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी यूजी एक दूसरे टाउन में पहुंच जाता है। फिर यूजी टाउन के अंदर भी आ जाता है और सभी लोग सिर्फ यूजी को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके साथ एक वुल्फ और इतनी सारी स्लाइम थी। फिर सभी एक खाने की शॉप पर रुकते हैं और उस शॉप का सारा खाना खरीद कर मजे से खाने रखते हैं। जिसके बाद यूजी उस टाउन की गिर में जाता है और वहाँ एक टेमर के रूप में रजिस्टर करता है। फिर यूजी वहाँ लगे मिशन देखने लगता है। तभी एक आदमी यूजी के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो किसी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए घूम रहा है। फिर वो आदमी अपना नाम रेडिस बताता है और उसके साथ वो लड़कियां टीना और लीसा भी थी। फिर यूजी अपना नाम बताते हुए बताता है कि वो एक टेमर है, जिस पर रेडिस कहता है कि फिर तो वो फाइट में उनकी ज्यादा ही मदद नहीं कर सकता। पर टीना और लीसा यूजी से कहती है कि अगर वो एक टेमर है तो वो आसानी से मॉन्स्टर्स के लोकेशन का पता लगा सकता है और जिससे उन्हें ज्यादा मॉन्स्टर्स से फाइट भी नहीं करनी होगी। हालांकि रेडिस को यूजी ज्यादा पसंद नहीं आता, पर लीसा और टीना के कहने की वजह से उसे भी उनकी बात माननी पड़ती है और यूजी भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। फिर वो सभी एक ड्रैगन को मारने का मिशन लेते हैं और यूजी को सिर्फ पीछे रहकर उनके आसपास के मॉन्स्टर्स का पता लगाने का काम देते हैं। फिर वो सभी फॉरेस्ट में आ जाते हैं और यूजी लगातार अपने स्लाइम्स और वुल्फ की मदद से पता लगा रहा था कि वो सभी सेफ तो है। तभी वुल्फ को मॉन्स्टर दिखते हैं और यूजी अपनी पार्टी को बताता है कि उनमें से 2 किलोमीटर दूर है, जिस पर रेडिस को ज्यादा भरोसा नहीं होता कि यूजी इतने दूर के मॉन्स्टर्स का भी पता लगा सकता है, इसलिए वो इस तरह खुद जाकर पता लगाने की कहता है। वो सभी देखते हैं कि सही में उस जगह पर मॉन्स्टर्स है। हालांकि रेडिस अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और वो सभी वापस आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही रात भी हो जाती है और वो सभी कैंप लगाकर आराम करते हैं। फिर टीना और लेसा यूजी से पूछती है कि वो सर्च टेक्निक में इतना अच्छा कैसे है, क्या उसने किसी से ट्रेनिंग ली है। जिस पर यूजी कहता है कि उसे भी नहीं पता, बस एक दिन उसे पता चला कि वो इसमें अच्छा है और तब से वो इसका यूज कर रहा है। हालांकि वो बातें रेडिस को ज्यादा अच्छी नहीं लगती और वो सभी से कहता है कि अब काफी रात हो गई है, इसलिए उन्हें सोना चाहिए। पर सभी अपना अपना पहरा देने का टाइम सेट करते हैं और सोने चले जाते हैं। यूजी सोते हुए उस दिन का सपना देखता है जो वो अचानक से इस वर्ल्ड में आ गया था। एक दिन बस यूजी सोकर उठा और वो इस वर्ल्ड में आ चुका था। तभी वो स्क्रीन अपने आप उसके सामने आने लगी और एक स्लाइम आकर यूजी की पार्टनर बन गई। फिर वो स्लाइम यूजी को एक घर में ले गई जहाँ काफी सारी बुक्स रखी थी। यूजी एक बुक को देखता है और तभी उसकी मैजिक स्किन अनलॉक हो जाती है। तभी यूजी के सामने काफी सारे स्लाइम आ जाती है और यूजी उन सभी को भी टीम कर लेता है। फिर वो सभी स्लाइम बुक्स पढ़ने लगती है और वो जो कुछ भी पढ़ती है वो सीधा यूजी की मेमोरी में आ जाता है, जिससे यूजी के पास मैजिक और बाकी भी काफी सारे नॉलेज आ जाती है। साथ ही यूजी को सीज का टाइटल भी मिलता है। तभी एक स्लाइम यूजी को आवाज देकर जगाती है और उससे बताती है कि उसका साथी रोडिस पहरेदारी से भाग चुका है और साथ ही दोनों लड़कियां उसका पीछा करने गई है। हम देखते हैं कि रोडिस को स्ट्रैप से बचता हुआ एक ग्रुप के पास पहुंच जाता है और दोनों लड़कियां भी उसके पीछे आ जाती है, पर वो और आगे नहीं जा पाती उस ट्रैप की वजह से। फिर रोडिस इस ग्रुप के लीडर को बताता है कि 2 लड़कियां बाहर है और एक कमजोर लड़का टेंट पर है, जिससे हमें पता चलता है कि रोडिस असल में उनके लिए काम करता है और उसने अपने साथियों को उनके हवाले कर दिया है।
लेकिन ये सब यूजी भी अपने स्लाइम की मदद से देख रहा होता है। पर ओडिस कहता है कि जैसे ही वो दोनों लड़कियां उनके ट्रैप में फंसेंगी वो उन्हें पकड़ सकते हैं। फिर लिसा और टीना वापस जाने की तय करती है, पर तभी उनका पैर एक ट्रैप में लग जाता है जिससे आवाज आती है और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी यूजी की स्लाइम ऐसा दिखाती है कि वो एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि उस मॉन्स्टर ने आवाज की होगी। और ऐसे अजीब मॉन्स्टर को देखकर कोई उसे फाइट करने भी नहीं आता और वो सभी वापस कैंप में चले जाते हैं। फिर यूजी उन दोनों के कैंप के चारों तरफ अपने स्लाइम को खड़ा कर देता है और आइस मैजिक का यूज करता है, जिससे उनका कैंप पूरी तरह से जम जाता है। जिसके बाद यूजी भी वहीं आ जाता है और टीना और लिसा को लग रहा था कि ये सब स्लाइम ने किया है। तभी एक स्लाइम अपने अंदर से उनके लीडर को निकालती है और उसे देखती लिसा बताती है कि वो तो कैलियोस है, ये एक भागा हुआ गुंडा है और उसने उसकी फोटो गिल्ड में भी देखी है। फिर लिसा और टीना यूजी से कहती है कि वो सर्चिंग के अलावा भी काफी कुछ कर सकता है, यानी वो उनके काफी काम आ सकता है। पर यूजी अपनी पास्ट की लाइफ याद करता है और सोचता है कि उसे ध्यान रखना होगा कि लोग उसके ऊपर निर्भर न रहे। फिर लिसा और टीना कहती है कि अब उन्हें कोई नई जगह ढूंढनी होगी आराम करने के लिए। तभी यूजी काफी जोर से एक स्लाइम को हवा में फेंकता है और वो ऊपर से पता लगा लेती है कि सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी उनके रुकने के लिए। जल्दी उन्हें एक अच्छी जगह भी मिल जाती है और यूजी अपनी स्लाइम की मदद से ही उनके रहने के लिए टेंट भी तैयार कर देता है और टीना और लिसा को हिलना भी नहीं पड़ता। फिर सभी सो रहे होते हैं, पर यूजी पहरेदारी करते हुए स्क्रिप्ट लीडर की बातें याद कर रहा था कि उसने कहा था कि ब्लू मून से काफी तबाही होने वाली है। लेकिन यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लू मून से कैसे तबाही हो सकती है। यूजी और उसके साथ ही अभी भी अर्थ ड्रैगन को मारने के मिशन पर आगे बढ़ रहे थे। फिर वो सभी माउंटेन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ की तेज हवाएं यूजी को थोड़ी अलग लगती है, जिस पर टीना उसे बताती है कि लोगों का मानना है कि जो ये तेज हवाएं चलती है वो ड्रैगन की सांसें है। हालांकि उन्हें इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें कहीं भी अर्थ ड्रैगन नहीं मिल रहा था। यूजी टीना और लिसा को अपनी व्हील पावर नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि इससे पहले भी जब यूजी टाउन में एडवेंचरर बनने के लिए टेस्ट दे रहा था तब उसने अपनी मैजिक पावर से मैजिक क्रिस्टल ही तोड़ दिया था। और जब अटैक मैजिक टेस्ट हो रहा था तब उसका साइलेंट स्पेल देखकर सभी हैरान हो गए थे। और यूजी को पता चलता है कि बिना बोले सिर्फ हाई लेवल के मीच ही मैजिक का यूज कर पाते हैं। जिसके बाद यूजी बोल पर अटैक का यूज करता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक काफी बड़ा पत्थर तक उससे टूट जाता है। इसलिए अब की बार यूजी किसी को उसकी पावर का पता नहीं लगने देना चाहता था, तो वो कोई भी स्पेल ढूंढने लगता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उससे कुछ अच्छे स्पेल भी मिल जाते हैं। फिर यूजी अपनी स्लाइम की मदद से अपने स्पेल उन पर ट्रांसफर करके सभी रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म करता जा रहा था और उन दोनों को इसका पता भी नहीं चल रहा था। ये चीज टीना भी महसूस करती है और यूजी से कहती है कि वो थोड़ा अजीब है, क्योंकि वो तीनों इतनी देर से फॉरेस्ट भी घूम रहे हैं और उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। जिस पर यूजी कहता है कि शायद इसके स्लाइम से भी मॉन्स्टर को खत्म कर भी रहे होंगे। ये सुनकर लिसा और टीना काफी हैरान हो जाती है कि यूजी की स्लाइम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो वो अकेले ही फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर्स को हक करती जा रही है। लेकिन तभी अचानक से मौसम पर्पल हो जाता है और मून ब्लू हो जाता है। उन तीनों को भी समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। तभी यूजी की स्लाइम उसे बताती है कि उन्हें कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिख रहा, पर कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जो दूर से उसी अजीब मौसम को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी आसमान से कुछ नीचे आता है, जिससे फॉरेस्ट का काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम देखते हैं कि काफी बड़ा ड्रैगन अचानक से फॉरेस्ट में आ चुका है। तभी मौसम भी ठीक हो जाता है। फिर यूजी लिसा और टीना को बताता है कि उनसे 1 किलोमीटर आगे एक ड्रैगन आ गया है और वो अर्थ ड्रैगन से काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये सुनकर दोनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। फिर लिसा और टीना बताती है कि यहाँ से थोड़ा आगे चलकर एक केव है जहाँ वो कुछ टाइम तक सेफ रह सकेंगे। फिर वो सभी उसी केव की तरफ जाने लगते हैं, पर यूजी पहले ही बोल पर स्लाइम को बीच कर उनका रास्ता साफ करा देता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर्स उन पर अटैक न कर सके। पर लिसा और टीना देखती है कि वहाँ पहले से ही काफी सारे मॉन्स्टर्स मरी पड़ी हैं, जिस पर यूजी उन्हें बताता है कि उसने अपनी स्लाइम्स की मदद से पहले ही पूरा रास्ता साफ कर दिया था। दोनों ही लड़कियां ये जानकर काफी हैरान होती है कि ये सब सिर्फ स्लाइम्स ने किया है। हालांकि वो सब यूजी ने अपनी मैजिक से किया था। पर वो सभी आगे जाते इससे पहले उनके सामने अर्थ ड्रैगन आ जाता है। दोनों लड़कियां उसे देखकर काफी डर जाती है और चुप जाती है। लिसा यूजी को भी छुपने की कहती है, पर यूजी कहती है कि वो उसे फाइट करने की कोशिश करेगा। जिस पर लिसा उसे ऐसा कुछ करने से मना करती है और बताती है कि वो अकेले कभी अर्थ ड्रैगन को नहीं हरा सकता। तो यूजी कुछ वीक मैजिक अटैक से उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। तो यूजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक करने की डिसाइड करता है, पर उसे याद रखना था कि लिसा और टीना की उस रियल पावर का पता न चले। पर तभी ड्रैगन यूजी की तरफ घूमता हुआ आने लगता है और यूजी उससे बचता है और उसके मुंह पर वापस अटैक करता है। लेकिन यूजी के उन वीक अटैक से कुछ नहीं हो रहा था। फिर यूजी एक जगह आकर रुक जाता है और वो ड्रैगन वापस यूजी की तरफ आने लगता है।
लेकिन इस बार यूजी के पास प्लान था और उसे पता था कि वो तेज हवाएं वापस आने वाली है। जैसे ही ड्रैगन यूजी के पास आता है तभी तेज हवा भी आती है, जिससे किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए यूजी उस ड्रैगन पर काफी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक करता है, जिससे वो मर जाता है और सिर्फ उसकी हड्डियां ही बचती है। ये देखकर लिसा यूजी से कहती है कि इसने जरूर जमीन पर पड़े उन ओस का यूज किया होगा जिनसे फ्यूल बनता है और उसकी मदद से उससे इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया। यूजी भी उसके वादे पर हाँ करता है और कहता है कि उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था। फिर वो सभी अपना मिशन पूरा करके वापस गिल्ड में आ जाते हैं। ये सुनकर गिल्ड लेडी काफी हैरान होती है कि उन्होंने ओथ ड्रैगन को हरा दिया, साथ ही इतनी बड़ी गुंडी गैलियोस को भी पकड़ लाए, जिसके लिए उन्हें काफी सारे गोल्ड कॉइन मिलते हैं। पर कभी एक आदमी यूजी के पास आता है, उससे कहता है कि हमें अभी कुछ बातें करनी होगी। फिर यूजी एक रूम में आ जाता है जहां उसके साथ और भी कई सारे लोग थे, और वो आदमी जो यूजी को लाया था वो सभी से कहता है कि उन सभी को यहाँ ब्लू ड्रैगन को मारने के लिए बुलाया गया है। फिर वो आदमी यूजी से पूछता है कि वो ड्रैगन कैसा दिखता है, क्योंकि यूजी ने ही उससे सबसे पास से देखा था। पर यूजी को समझ नहीं आता कि वो कैसे उन्हें बताए, तो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिससे वो एक पेपर पर उस ब्लू ड्रैगन की इमेज बना देता है। हालांकि सभी को लगता है कि ये यूजी ने नहीं बल्कि उसकी स्लाइम में किया है। वो इमेज देखकर एक आदमी का एक बुक दिखाता है जिसमें उसी ड्रैगन की फोटो थी, और वो बताता है कि कई साल पहले ये ड्रैगन धरती पर आया था और इसने सिर्फ 3 दिन में एक पूरे कंटिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस ड्रैगन को आने के लिए गॉड को आना पड़ा, जिस पर जनों कहता है कि उसे पता है कि ये ड्रैगन वापस कैसे आया, और वो बताने लगता है कि कुछ दिन पहले उन सभी ने एक रिचुअल किया था और उसमें कुछ गलती हो गई थी, शायद उसकी वजह से ही ड्रैगन वापस आ गया। वो सभी को सोच पाते इससे पहले मौसम वापस बदलने लगता है और यूजी की स्लाइम उसे बताती है कि वो ड्रैगन पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। तभी मौसम वापस ठीक हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या, पर यूजी उन्हें बताता है कि उसकी कुछ स्लाइम्स बाहर नजर आ रही है और इससे पता चला कि इस मौसम के बदलने से वो ड्रैगन पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब ये मौसम ब्लू ड्रैगन से कनेक्टेड है। सभी लोग काफी डरने लगते हैं और कहते हैं कि यानी उनका अंत से 3 दूर है। सभी लोग काफी डरने लगते हैं और कहते हैं कि यानी उनका अंत सिर्फ 3 दिन दूर है, जिस पर जनरल कहता है कि वो उससे फाइट करेंगे और अपने घरों को बचाएंगे। जिसके बाद यूजी बैक टू ड्रैगन के बारे में ये सोच रहा होता है कि तभी टीनो और लिसा उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो भी कल इस ड्रैगन को मारने जाने वाली है और उन्हें इस काम का बोनस भी मिलेगा। उन दोनों के जाने के बाद वो बुक वाला आदमी यूजी के पास आता है और उसे अपना नाम फादर स्टाइल बताता है। फिर स्टाइल एक बॉक्स लाता है जिसमें से एक डैगर निकालता है और स्टाइल यूजी को बताता है कि ये डैगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उनमें से कोई भी उसका यूज नहीं कर पा रहा, पर उसे भरोसा है कि यूजी उसका यूज कर सकता है। फिर यूजी उस डैगर को हाथ में लेता है और उसे पता चलता है कि इस डैगर की मदद से अटैक की पावर बढ़ जाती है। फिर स्टाइल वो डैगर यूजी को दे देता है, पर यूजी उसे पूछता है कि वो सिर्फ उसे ही क्यों दे रहा है, जबकि यहाँ और भी काफी सारे काबिल लोग हैं। जिस पर स्टाइल कहता है कि क्योंकि वो आगे चलकर उसके काफी मदद आने वाला है। उसी रात यूजी सोच रहा होता है कि कल सभी ब्लू ड्रैगन से फाइट करने जाएंगे और काफी सारे लोग अभी जान भी गवा देंगे। तभी यूजी की स्लाइम उसे बताती है कि वो ड्रैगन और ज्यादा बड़ा हो रहा है, जिसके बाद यूजी अकेला ही ब्लू ड्रैगन से फाइट करने आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फाइट में लोगों की जान जाए। फिर यूजी ड्रैगन पर अपने हेल्थ फायर से अटैक करता है, पर उसके अटैक से ड्रैगन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो ड्रैगन हर जगह अटैक करने लगता है, जिससे काफी ज्यादा तबाही होती है। हालांकि यूजी अपनी शील्ड से बच जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ब्लू ड्रैगन फॉरेस्ट की मैजिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता जा रहा है। फिर यूजी अपना डैगर निकाल लेता है और सोचता है कि अगर वो अपनी हेल्थ फायर स्पेल को इस डैगर से मिला ले तो वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। फिर यूजी ड्रैगन के पास आने लगता है और तभी ड्रैगन यूजी पर अटैक करता है, पर यूजी अपनी शील्ड से उसका अटैक रोक देता है। यूजी भागता हुआ थोड़ा पास आ जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन पर अटैक करता है। इस बार यूजी अपनी एक स्लाइम को ड्रैगन की तरफ फेंकता है और स्लाइम के पास ही शील्ड बना देता है, जिससे ड्रैगन का अटैक उनके पास भी नहीं आ पाता। यूजी ड्रैगन के नीचे तक पहुंच जाता है और बैरियर लगाकर उन पर कूदता हुआ ड्रैगन की ओर ज्यादा पास से आने लगता है। तभी ड्रैगन यूजी को देख लेता है और यूजी स्लाइम की तरफ से फायर अटैक करता है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है। तभी यूजी अपना डैगर ड्रैगन की आंख में डाल देता है और डैगर से फायर अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिरने लगता है। पर तभी ड्रैगन अपनी पूंछ से यूजी को मारता है और यूजी काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूजी ने शील्ड लगा ली थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर फिर भी उसकी पावर काफी कम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उस ड्रैगन की एक आंख पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है। तभी ड्रैगन वापस हवा में चला जाता है और यूजी पर अटैक करता है। यूजी शील्ड से उसका अटैक रोकता है, लेकिन यूजी की शील्ड भी ठोकने लगती है। पर तभी यूजी के सामने एक डिवाइन स्ट्राइक नाम का नया अटैक आता है। फिर यूजी उसका यूज करता है, जिससे हवा में से काफी स्ट्रॉन्ग लाइटिंग अटैक होता है। वो ड्रैगन वापस जमीन पर गिर जाता है। तभी यूजी अपने वोल्फ पर बैठकर ड्रैगन की तरफ जाने लगता है, पर यूजी ड्रैगन के गले में मार देता है और हेल फायर अटैक की मदद से ड्रैगन का गला काट देता है, जिससे ब्लू ड्रैगन वहीं मर जाता है और गायब हो जाता है।
साथ ही मौसम भी ठीक हो जाता है और मून भी वापस नॉर्मल होता है। सभी स्लाइम काफ़ी खुश होते हैं और यूजी वापस घर आ जाता है। नेक्स्ट डे जनरल यूजी के रूम पर आता है। वो उसे बताता है कि किसी ने पहले ही ब्लू ड्रैगन को मार दिया है और स्टाइल का कहना है कि ये काम गॉड ने किया है। तो जनरल चला जाता है। फिर यूजी लिसा और टीना से मिलता है जो उसे बताती है कि जिस ग्रुप में आज वो सभी जाने वाले थे उसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनका नाम ड्रैगन स्लेयर ग्रुप में है, इसलिए वो काफ़ी खुश है। फिर यूजी उन्हें बताता है कि वो किसी नए टाउन में जाने वाला है, इसलिए वो उनसे कोई अच्छा टाउन पूछता है जहाँ वो जा सके। जिस पर टीना बताती है कि उसे रिकॉर्डो जाना चाहिए क्योंकि वो एडवेंचर के लिए काफ़ी अच्छा टाउन है। जिसके बाद यूजी रिकॉर्डो के लिए निकल जाता है, पर तभी यूजी के साथ ही डाई हार्ड का मैसेज आता है। वो जल्दी से उसे उसके पास बुलाती है। कुछ ही देर में यूजी डाई हार्ड के पास पहुंच जाता है। वो उसे बताती है कि यूजी के उस ड्रैगन को मारने से यहाँ काफ़ी सारे मशरूम हो गए हैं, पर वो उन सभी को इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने उसे बुलाया जिससे वो उसकी मदद कर सके। पर यूजी उसे पूछता है कि वो उन्हें इकट्ठा करना ही क्यों चाहती है, जिस पर डाई हार्ड बताती है कि इससे वो पोशन बना सकती है जो यूजी की मैजिक पावर पर आ सकते हैं। आप जितनी 10 मिनट पहले थी उतनी कर सकते हैं। जिस पर यूजी सोचता है कि ये उसके फाइट में काफी काम आ सकते हैं। देखते ही देखते स्लाइम सभी मशरूम को इकट्ठा कर देते हैं और डाई हार्ड पोशन बनाने लगती है। पर डाई हार्ड यूजी को बताती है कि उन्हें साफ पानी की जरूरत होगी जिससे ये पोशन पूरा हो सके, जिसके लिए यूजी पानी को गर्म करने लगता है जिससे वो साफ हो सके। तभी डाई हार्ड याद करती है कि कैसे वो यूजी से पहली बार मिली थी और कैसे उसने उसकी जान बचाई थी, और तभी से डाई हार्ड यूजी के साथ है। पर डाई हार्ड यूजी को मैजिक क्रिस्टल के बारे में कुछ बातें बताती है और साथ ही तभी उसका पानी भी तैयार हो जाता है। और जैसे ही डाई हार्ड पोशन में पानी डालती है वो नीला हो जाता है और तैयार था यूज करने के लिए। फिर डाई हार्ड 2 तरह के पोशन यूजी को देकर चली जाती है। पर यूजी एक छोटे से टाउन में आ जाता है जो रिकॉर्डो के रास्ते में था, लेकिन वो टाउन काफी अजीब लग रहा था और सभी लोग उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी एक आदमी यूजी के पास आता है और उसे कहता है कि ऐसे धुंध वाली जगह पर ट्रैवल करना काफी खतरनाक है, इसलिए उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। फिर वो आदमी यूजी को कुछ खाने के लिए देता है, पर यूजी मना कर देता है खाने से। फिर वो आदमी यूजी से पूछता है कि वो किस काम से उनके टाउन में आया है, जिस पर यूजी बताता है कि फफलती से यहाँ आ गया। वो रिपोर्टर जा रहा था पर धुंध की वजह से वो यहाँ आ गया। फिर यूजी उस टाउन से जाने लगता है, पर जाने से पहले टाउन का नाम पूछता है जिससे वो आदमी टाउन का नाम मलियस बताता है। फिर यूजी उस टाउन से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और उस आदमी को देखते हैं जो पूरी दुनिया को खत्म करने की बात कर रहा होता है। गॉर्डो टाउन जाते हुए यूजी को काफी बर्फबारी का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वो अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है जिससे वो गर्म रहे। कुछ दूर जाने के बाद यूजी रिकॉर्डो सिटी पहुंच ही जाता है और गेट पर खड़ी गार्ड से पूछता है कि यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ क्यों पड़ रही है, जिस पर वो गार्ड बताता है कि कुछ टाइम से वहाँ का मौसम ऐसा ही है और इसकी वजह तो उसे भी नहीं पता। फिर वो गार्ड यूजी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर यूजी बताता है कि उसे पता चला है कि उस टाउन का खाना काफी ज्यादा अच्छा है। फिर यूजी टाउन में आ जाता है, पर बर्फ की वजह से टाउन में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं आ रहा था। फिर यूजी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन एक लड़की उसे बताती है कि रेस्टोरेंट तो आज बंद है। तो यूजी उससे पूछता है कि कल कब रेस्टोरेंट खुलेगा, लेकिन वो लड़की बताती है कि रेस्टोरेंट कल भी नहीं खुलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लकड़ी गर्म रहने के लिए यूज कर ली है और अब उनके पास खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। पर यूजी को वहाँ का खाना खाना था, इसलिए वो फॉरेस्ट में आ जाता है लकड़ी इकट्ठा करने। फिर यूजी एक पावरफुल एक्स निकालता है और एक ही बार में काफी सारे पेड़ काट देता है। फिर यूजी सभी लकड़ियों को बराबर हिस्सों में काट कर रख देता है, पर अब भी उसे उन लकड़ियों को सुखाना था क्योंकि गीली लकड़ियाँ सही से नहीं जलती, जिसके लिए यूजी कोई अच्छा स्पेल ढूंढता है और अपनी स्लाइम की मदद से सभी लकड़ियों का पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद यूजी वापस उसे रेस्टोरेंट में आता है और उस लड़की को एक लकड़ी दिखाकर उसे पूछता है कि क्या ये काम आ सकती है, जिस पर वो लड़की शेफ को बुलाती है क्योंकि वही बता सकते थे। फिर शेफ वहाँ आता है और कहता है कि वो लकड़ी काफी ज्यादा सूखी है और इतनी ज्यादा सूखी लकड़ी बहुत जल्दी जल जाती है और काफी सारी चीजें अपने साथ जला देती है। वो आदमी कुछ कह ही रहा होता है कि इतने में यूजी उस लकड़ी को थोड़ा कम सुखा कर देता है। ये देखकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ज्यादा सही थी। फिर शेफ उस लड़की को किचन खोलने को कहता है, हालांकि अब भी शेफ यही सोच रहा था कि यूजी को इतनी अच्छी लकड़ी कहाँ से मिली क्योंकि उसने पिछले कई सालों से इतनी सही लकड़ी नहीं देखी थी। फिर वो आदमी यूजी से कहता है कि वो लकड़ी से कुछ काफी अच्छा बना सकते हैं, पर ये इस पर निर्भर करता है कि यूजी के पास कितनी लकड़ी है। तो यूजी अपने स्लाइम को सारी लकड़ी दिखाने की कहता है और इतने सारी लकड़ी देखकर शेफ काफी हैरान हो जाता है। फिर यूजी स्लाइम से लास्ट लकड़ी जैसा सभी लकड़ी को कर देने की कहता है और वो सभी काम पर लग जाते हैं। फिर यूजी शेफ से पूछता है कि अगर ये लकड़ियाँ काफी नहीं है तो वो वापस फॉरेस्ट में जाकर और लकड़ी भी ला सकता है, लेकिन वो आदमी यूजी को रोकता है और कहता है कि इतनी काफी है। कुछ ही देर में शेफ यूजी के लिए स्टेक बनाकर लाता है। यूजी जैसे ही उसे खाता है उसे वो काफी ज्यादा ही पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है
और जल्दी खत्म ही कर देता है। फिर यूजी कल भी आकर खाने की कहता है, लेकिन वो लड़की यूजी से कहती है सारी लकड़ियों को खाने पर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरे टाउन में लकड़ियों की कमी है, उन्हें इनसे दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर यूजी उनसे पूछता है कि उन्हें सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए, जिस पर वो लड़की हाँ करती है और यूजी उनसे कहता है कि वो कल वापस आएगा। लेकिन फिर यूजी सोचने लगता है कि उसे कितनी लकड़ियाँ लानी चाहिए जिससे पूरे टाउन की दिक्कत खत्म हो जाए। फिर यूजी उस टाउन की घर में पहुंच जाता है और देखता है कि सभी को सिर्फ लकड़ियां ही चाहिए। सभी मिशन में भी लकड़ियां ही मांगी गई थी। फिर यूजी रिसेप्शन वाली लेडी के पास जाता है और उसे लकड़ी वाली जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी यूजी को बताती है कि उसे पहले एक आदमी से मिलना होगा जो उसे सही से सिखा सकते हैं कि लकड़ी को कैसे काटना है। जिसके बाद यूजी उसी आदमी के पास पहुंच जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर वो आदमी यूजी को बताता है कि वो चाहे कितनी भी लकड़ी काट ले, उस टाउन के लिए कभी लकड़ियां पूरी हो ही नहीं सकती। साथ ही कई सारे लोग टाउन से भी आए, लेकिन उनकी काफी मेहनत करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर यूजी कहता है कि उन्हें अपने पास वाले टाउन से मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो आदमी यूजी से कहता है कि वो टाउन काफी टाइम से खाली है और वहाँ कोई भी नहीं है। यह सुनकर यूजी सोचने लगता है कि फिर वो किससे मिलकर आया था, लेकिन उन बातों को छोड़ते हुए यूजी लकड़ी काटने पर जाता है। पर वो आदमी यूजी से कहता है कि वो ध्यान से लकड़ी काटे क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर यूजी वापस अपनी एक्स दिखाता है और एक बार में ही कई सारे पेड़ काट देता है। ये देखकर वो आदमी और वहाँ पड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की न अकेले ही इतने सारे पेड़ काट दिए, वो भी एक बार में ही। फिर यूजी उन सभी लकड़ियों को बराबर साइज में भी काट देता है, वो भी बहुत जल्दी, और साथ ही उन्हें स्लाइम की मदद से सुखा भी देता है। फिर यूजी उस आदमी से पूछता है कि वो लकड़ियां सही लग रही है या नहीं, जिस पर वो आदमी बताता है कि इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यूजी आगे बढ़ जाता है और लकड़ियों को काटने के लिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी गिर आया होता है काफी सारी लकड़ियों के साथ, जिसे देखकर रिसेप्शन वाली लेडी काफी खुश होती है और उस आदमी से कहने लगती है कि आज तो उसने काफी अच्छा काम किया है। और वो आदमी बताता है कि वो सब उस नए लड़के ने किया है और उसने एक बार में ही 100 से भी ज्यादा लकड़ियां काटी और अपने स्लाइम्स की मदद से उन्हें सुखाकर जलाने लायक भी बना दिया। ये सुनकर वो लेडी भी हैरान होती है और बताती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मैजिक भी है जिससे लकड़ियों को सुखाया जा सकता है। लेकिन यूजी को पता चलता है कि इतनी सारी लकड़ियां भी सिर्फ 3 दिन ही चलेंगी, तो यूजी और लकड़ी काटने की डिसाइड करता है। पर वो लेडी यूजी से आराम करने की कहती है, पर यूजी अपने काम में लग जाता है और देखते ही देखते लकड़ियों का पहाड़ खड़ा कर देता है, जो उन्हें काफी दिन तक काम आने वाली थी। नेक्स्ट डे वापस यूजी उस रेस्टोरेंट में जाता है और काफी अच्छा खाना खाता है। इतना अच्छा खाना खाकर यूजी और उसके दोस्तों की थकान पूरी तरह से मिट जाती है। सभी खाने से इतना खुश होते हैं कि रोने लगते हैं, पर फिर वो आदमी बताता है कि वो इससे भी अच्छा खाना उसे खिला सकता है, पर जो बेस्ट हर्ब होते हैं वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके पास जो हर्ब है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। ये सुनकर यूजी बेस्ट हर्ब लाने निकल जाता है और उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स उन्हें हर्ब इकट्ठा नहीं करने दे रहे। फिर यूजी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से उन्हें हर्ब लानी थी। यूजी सभी को 2 टीमें बांट देता है, एक टीम जो हर्ब इकट्ठा करेगी और दूसरी टीम जो मॉन्स्टर्स को ढूंढेगी। सभी अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें वो मॉन्स्टर भी मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर वो भी यूजी के फायर अटैक के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन वहाँ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, पर यूजी स्लाइम की मदद से सभी को मार देता है। पर तभी स्लाइम को कोई अजीब चीज मिलती है, वो एक मैजिक क्रिस्टल था। यूजी डाई हार्ड से भी पूछता है कि वो क्या चीज है, हालांकि डाई हार्ड को भी सही से पता नहीं था कि वो क्या है। फिर यूजी पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्रिस्टल की वजह से ही इस जगह पर इतनी बर्फ पड़ रही हो, जिस पर डाई हार्ड हाँ करती है, बताती है कि उसे इससे पहले भी किसी और का भी मैजिक सेंस हुआ था, जो कि यूजी का नहीं बल्कि किसी और का था। फिर यूजी उस क्रिस्टल का मैजिक खत्म कर देता है और अपनी स्लाइम से ऐसे ही और क्रिस्टल ढूंढने की कहता है। पर यूजी फॉरेस्ट के और अंदर आ जाता है और बताता है कि उसे इस जगह पर से कुछ अजीब सेंस हो रहा है, जिसके लिए यूजी सभी लोगों को पीछे हटने की कहता है और उसे पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने की कहता है। तभी अपने फायर अटैक से यूजी पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। साथ ही उन्हें एक गेट दिखता है। फिर वो सभी नीचे जाने के डिसाइड करते हैं, पर नीचे पूरी जगह खाली पड़ी थी, तो सभी स्लाइम काम की चीज के तलाश में निकल जाती है। साथ ही यूजी डाई हार्ड को वापस भेज देता है क्योंकि उनके लिए ऐसे बाहर खड़े रहना खतरनाक हो सकता था। तभी स्लाइम यूजी को बुलाते हैं और एक काफी बड़ी चीज दिखाती है। यूजी को भी समझ नहीं आता कि ये मशीन किस काम की थी। साथ ही वहाँ और भी वैसे ही रूम्स थे जिनमें भी वैसे ही मशीनें थी। तभी 2 लोग वहाँ आते हैं जिन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो किसी हैवियर नाम के आदमी को रिपोर्ट देने जाने लगते हैं, जिस पर यूजी सोचता है कि क्या हैवियर की ये सब चीजें बना रहा है। तभी स्लाइम आगे जाने लगती है तो यूजी उन्हें इनविजिबल कर देता है, जिससे कोई भी उन्हें देख ना सके और यूजी को उनकी जिद्दा न करनी पड़ी। फिर यूजी बाहर आ जाता है और उसके स्लाइम से बताती है कि उन्हें वो लोग मिल गए हैं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। तभी वो किसी रूम में चले जाते हैं और साथ ही स्लाइम भी उनके पीछे पीछे उस रूम में घुस जाती है। तभी उन्हें 2 लीवर दिखते हैं, जिससे यूजी को समझ आता है कि वो दोनों आदमी साथ में क्यों थे। पर यूजी 2 स्लाइम को एक साथ लीवर खींचने को कहता है और ऐसा करते ही वो गेट खुल जाता है।
लेकिन उस रास्ते से वो उसी टाउन में आ जाते हैं जहां वो कुछ टाइम पहले रुके थे। फिर वो दोनों आदमी उनके लीडर को बताते हैं कि किसी ने पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ ही उनके मैजिक क्रिस्टल भी किसी ने तोड़ दिए हैं, जिससे यूजी को समझ आता है कि इन मशीनों से वो लोग मैजिक क्रिस्टल बना रहे हैं। फिर आइवर उनसे पप क्रिस्टल बनाने की कहता है। पर हाइवर सभी टाउन के लोगों को बताता है कि उनके लगाए मैजिक क्रिस्टल टूट चुके हैं, इसलिए वह सभी को और मैजिक कोर्स लाने का ऑर्डर देता है जिससे वो वापस मैजिक क्रिस्टल बना सके। तभी फिर टाउन के लोगों में से एक हाइवर से पूछता है कि अगर ये काम करते हुए किसी ने उन्हें देख लिया तो, जिस पर हाइवर कहता है वो हर उस इंसान को मार दे जो भी उन्हें दिखे। यूजी भी ये सुनता है और उन्हें रोकने के लिए यूजी सभी स्लाइम को उस टाउन को चारों तरफ से घेर लेने की कहता है। साथ ही उन्हें कोई देख ना पाए इसलिए यूजी उन्हें एक दूसरे से थोड़ा दूर रहने की कहता है। फिर यूजी पूरे टाउन में कोई जरूरी चीज ढूंढने की कहता है, पर कुछ स्लाइम्स को एक रूम मिलता है जिसमें काफी सारी बुक्स थी। यूजी उनसे वो सारी बुक्स उसके लिए स्टोर करने की कहता है जिससे उसे पता चल सके कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। फिर सभी स्लाइम्स सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट को स्टोर करने लगते हैं। दूसरी तरफ दो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, तभी यूजी स्लाइम्स की मदद से उन्हें पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो दोनों लोग पकड़े जाते हैं वो अपने दांतों में लगा जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसे हमने पहले देखा था। यूजी स्लाइम्स को एक नया रूम मिलता है जिसमें काफी सारा गोल्ड था, लेकिन तभी एक लेडी उस रूम की तरफ आने लगती है और वो उस रूम का गेट खुला देखकर डर जाती है। साथ ही वो देखती है कि वहां का सारा गोल्ड गायब हो चुका था। असल में सारे गोल्ड को स्लाइम्स ने स्टोर कर लिया था। पर वो लेडी इस बारे में हाइवर को बताती है और वो भी काफी गुस्से में आ जाता है ये जानकर कि उनका गोल्ड गायब हो चुका है। तभी वो भी किसी क्विंसी फ्लेम के बारे में बात करने लगते हैं और उनका प्लान पूरी दुनिया को उससे खत्म करने का था, क्योंकि उनके हिसाब से अब ये पूरी दुनिया काफी ज्यादा लालच से भर चुकी है और अब इन सभी लोगों को मर जाना चाहिए। तभी वो सभी लोग चाकू निकालते हैं और अपना गला खुद ही काट लेते हैं, जिससे वो उस फ्लेम को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी जगह अपने आप हिलने लगती है और सभी स्लाइम्स को बचाने के लिए यूजी उन्हें एक बैरियर में बंद कर देता है और बैरियर के नीचे ब्लास्ट करता है, जिससे सभी स्लाइम सीधा उसकी तरफ आने लगती है। यूजी को नहीं पता था कि वो फ्लेम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, इसलिए यूजी कई तरह के बैरियर से वो टाउन ढक देता है। तभी जमीन से फ्लेम निकलने लगती है जिससे टाउन के सभी घर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर यूजी का बैरियर उन फ्लेम को बाहर आने से रोक देता है, लेकिन यूजी को पता था कि बैरियर उन फ्लेम को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तभी यूजी को एक ब्लैक बैरियर मिलता है और वो उसे भी लगा लेता है। यूजी के पुराने सभी बैरियर टूट जाते हैं, पर उसका ब्लैक बैरियर फ्लेम को रोकने लगता है, लेकिन उससे यूजी की एमपी भी काफी तेजी से कम हो रही थी और फ्लेम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर यूजी पीछे भी नहीं हट सकता था। काफी देर तक रोकने के बाद यूजी भी कमजोर पड़ने लगता है और तभी तेज ब्लास्ट के साथ फ्लेम रुक जाती है। यूजी की काफी पावर कम हो चुकी थी, पर वो दुनिया बचा लेता है। फिर यूजी वापस टाउन में आता है और देखता है कि बर्फ गिरनी बंद हो चुकी है और सभी लोग अपने घर से बाहर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी बर्फ बंद होने की खुशी में पार्टी करते हैं और यूजी उनकी पार्टी का चीफ गेस्ट था, क्योंकि उसने उनके लिए काफी कुछ किया था। तभी वो रेस्टोरेंट वाली लड़की यूजी को बताती है कि उसकी वजह से उन्हें बेस्ट अब मिली है और अब शेफ बेस्ट फूड बना सकते हैं। ये सुनकर यूजी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो बेस्ट फूड भी खा सकता था। तो यूजी वो बेस्ट फूड खाता है जो उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी में भी यूजी मुस्कुरा ही रहा था। कुछ देर बाद यूजी को होश आता है और वो हैवियर से मिली बुक्स को पढ़ने लगता है, लेकिन यूजी जैसे ही उन्हें खोलता है उन पर लिखी चीजें गायब हो जाती हैं। उन सभी में से सिर्फ एक ही स्क्रॉल ऐसा था जिसमें लिखी हुई चीजें यूजी को दिख रही थी, जिससे यूजी को उन लोगों के नाम पता चलते हैं जिनके लिए ब्लू मून वाली सभी चीजें की जा रही थी। तभी आखिर में यूजी अपना भी नाम उस स्क्रॉल में देखता है। हम एक लड़की और एक लड़की को देखती है जो फॉरेस्ट में किसी को ढूंढ रही होती है। तभी लड़की उस लड़के से कहती है कि उसे जल्दी अपने टारगेट को ढूंढना होगा, क्योंकि उन्हें जल्दी उसे खत्म भी करना है। तभी वो लड़का अपने टारगेट को ढूंढ लेता है जो कि यूजी ही था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजी तय करता है कि वो अब ज्यादा टाइम रिकॉर्डों में नहीं रह सकता। ये सुनकर गिंट लेडी काफी निराश होती है, क्योंकि यूजी अभी वहां आया ही था। पर यूजी उसे बताता है कि उसका और ज्यादा टाइम यहाँ रुकना बहुत ही मुश्किल है। फिर यूजी उस लेडी से पूछता है कि क्या उसे कोई अच्छा जगह पता है जहाँ उसे जाना चाहिए, जिस पर वो लेडी बताती है कि फिर तो उसे बानबेरिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह अपने मॉन्स्टर आर्मर के लिए मशहूर है और यूजी जैसे टेमर को वो जगह काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही वो लेडी यूजी को एक अच्छी मॉन्स्टर आर्मर की शॉप भी बताती है जहां से यूजी को काफी अच्छा आर्मर मिल जाएगा।
फिर यूजी अपने साथियों के साथ बल्बेरिया टाउन जाने लगता है, पर तभी यूजी की स्लाइम उसे बताती है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिस पर यूजी कहता है कि उसने भी ये चीज नोटिस की है। तभी हम देखते हैं कि यूजी की स्लाइम इन दोनों के पीछे ही थी, पर यूजी ने उसे इनविजिबल कर रखा था तो वो उसे देख नहीं सकते थे। फिर यूजी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है। ये देखकर वो जासूस लड़का तभी अपना काम पूरा करने की कहता है, क्योंकि ये काफी अच्छा मौका था। पर वो लड़की उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही काफी सारे लोगों को ऐसे मार दिया है, जिसकी वजह से गिल को थोड़ा शक होने लगा है, इसलिए अब उन्हें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। पर फिर भी वो लड़का कहता है कि उन्हें अभी भी अपना काम खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि अगर उसने यूजी को अभी खत्म किया तो वो उसे यही मार देगी, जिसकी वजह से उस लड़के को लड़की की बात माननी पड़ती है। वही यूजी उनकी सभी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि अगर उसने उन्हें मारने की कोशिश की और अगर ये असासियन उससे बचकर भाग गए तो आगे चलकर उसे और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए यूजी कोई ऐसा तरीका सोचने लगता है जिससे उसका नाम उनकी हिट लिस्ट से हट जाए। फिर यूजी उस बल्बेरिया टाउन में पहुंच जाता है और उसे शॉप में जाता है जिसके बारे में गिंड लेडी ने उससे बताया था। साथ ही दोनों असासियन भी यूजी की सभी हरकतों पर नजर रख रहे थे। फिर यूजी आर्मर का प्राइस देखता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा ही महंगा है, जिसकी वजह से शॉप ओनर उसे वहां से भगा देता है। असल में यूजी उन्हें ऐसा दिखा रहा था कि वो काफी ज्यादा गरीब और वीक है, जिससे वो उसका पीछा करना छोड़ दी। फिर यूजी शॉप से निकल जाता है, पर तभी एक आदमी से टकरा जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। साथ ही वो एक फ्रूट शॉप पर जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही कॉइन थे, जिसकी वजह से वो कुछ खाने के लिए भी नहीं खरीद पाता। फिर यूजी अपनी स्लाइम्स की मदद से जमीन पर बड़े पैसे ढूंढने लगता है। ये सब देखकर दोनों ही असासिन को लग रहा था कि यूजी तो काफी वीक है और किसी काम का ही नहीं है। जिसके बाद यूजी एक बार शॉप पर आ जाता है और शराब पीकर शॉप में ही सो जाता है। दोनों असासिन भी वही थी और लड़का कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि यूजी उनके लिस्ट में क्यों है, जबकि वो इतना ज्यादा बेकार है कि किसी भी काम का नहीं है। जैसे यूजी का प्लान काम करता दिख रहा था, पर लड़की कहती है कि उसे अभी थोड़ा और यूजी के बारे में पता करना है। स्लाइम की मदद से यूजी सभी बातें सुन रहा होता है। फिर यूजी कंस्टेबल को मारने का मिशन ले लेता है, जिस पर असासी लड़का कहता है कि ये इतना भी ज्यादा मुश्किल मिशन नहीं है। पर लड़की कहती है कि ये पहला मौका होगा जिससे वो यूजी को फाइट करता हुआ देख सकते हैं। इससे उन्हें पता चल सकता है कि यूजी क्या करने के लायक है। फिर यूजी उस जगह पर आ जाता है जहां कई बोलते, पर तभी यूजी अपने साथियों को बताता है कि उन्हें हमेशा की तरह फाइट नहीं करना, वरना वो लोगों को उनकी पार का पता चल जाएगा। जिस पर वो पूछता है कि फिर उन्हें क्या करना है। यूजी बताता है कि टीमन हमेशा अपनी टीम की पैड का यूज करते हैं फाइट में, इसलिए यूजी भी वही करेगा। और तभी यूजी बोल से फाइट करने के लिए वोल्फ को आगे कर देता है। ये देखकर वो थोड़ा डरने लगता है क्योंकि उसे उन बोल से अकेले ही फाइट करनी थी। तभी एक बुल आगे आने लगता है और वुल्फ पर अटैक करता है, पर तभी वुल्फ अपने मुंह नीचे कर लेता है जिससे वो बुल गिर जाता है। ये देखकर वुल्फ काफी खुश होता है और याद करता है कि पहले तो वो स्ट्रांग हुआ करता था। तभी वुल्फ को फाइट करता देख यूजी याद करता है जब उसे पहली बार वुल्फ मिला था, जब यूजी फॉरेस्ट में घूम रहा था। और तभी वुल्फ यूजी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूजी उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वुल्फ रोने लगता है और यूजी से उसे ना मारने को कहता है। तो यूजी वुल्फ को टीम कर लेता है और तभी से वुल्फ यूजी के साथ है। लेकिन अब वुल्फ को फाइट करता देख यूजी सोचता है कि क्या वुल्फ सही में पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। तभी वुल्फ उनसे कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अकेले ही उन सभी बोल्स को हराने लगता है। ये देखकर दोनों असासिन को लगने लगता है कि यूजी एक अच्छा टीमन होगा, इसलिए वुल्फ इतना स्ट्रॉन्ग है। ये सही नहीं हो रहा था, यूजी ये नहीं चाहता था, इसलिए वो हारे हुए बुल को वापस ही कर देता है, जिससे वो सभी वापस खड़ी हो जाती है और फाइट करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर भी वुल्फ उन्हें हरा देता है, जिसकी वजह से यूजी अब की बार बुल्स को मैजिक और फिजिकल पावर दोनों देता है, जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और वुल्फ पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वुल्फ को भागना पड़ता है। ये देखकर यूजी सोचता है कि शायद इसने बुल्स को ज्यादा पावर दे दी तो यूजी वुल्फ को भी पावर देने वाला होता है। लेकिन तभी वुल्फ मना कर देता है और कहता है कि वो दोनों मॉन्स्टर्स के बीच ऑनेस्ट बैटल चाहता है। यूजी वुल्फ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उन दोनों बुल्स को हरा भी देता है। वुल्फ की फाइट देखकर दोनों असासिन कहते हैं कि वो वुल्फ इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 बुल्स को हराने में उसे काफी टाइम लगा। ये सुनकर यूजी भी खुश था, लेकिन तभी एक बुल खड़ा होता है और यूजी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी यूजी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस बुल को खत्म कर देता है।
ये देखकर दोनों असासिन काफी हैरान हो जाते हैं कि यूजी समनिंग मैजिक भी कर सकता है और सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन आखिर में वो दोनों तय करते हैं कि यूजी उनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये भी यूजी का प्लान ही था। फिर यूजी अपनी स्लाइम को वापस बुलाता है, पर वो बताती है कि वो दोनों अब भी बात कर रहे हैं। वो असासिन लड़का कहता है कि अब उन्हें किसी प्रेस्ट को मारने जाना है जिसमें काफी मजा आने वाला है, जिसके बाद वो दोनों असासिन अपने लीडर से बात करती है और बताती है कि यूजी उनके लिए खतरा नहीं है। तभी उनका लीडर जो कि मैजिक बॉल से बात कर रहा होता है वो उन्हें बताता है उनका टाउन खत्म हो चुका है और फ्लेम का भी यूज हो गया है, यानी किसी ने जानबूझकर उनके ऊपर अटैक किया होगा। इसलिए उनका लीडर उन्हें काम देता है कि वो उस इंसान का पता लगाएं और उसे खत्म करे जिसने टाउन को खत्म किया है। हाँ, देखते हैं कि यूजी भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि उन दोनों को ऐसे छोड़ना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए यूजी उनके ऊपर आइस अटैक करता है और उन्हें जमा देता है जिससे वो आगे कुछ ना कर सके। लेकिन अभी यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लू मून सेलिब्रेशन वाली किसी प्रेस्ट के पीछे क्यों है और इनका लीडर क्या जानता है। नेक्स्ट यूजी उसे ऑर्मोंड की शॉप पर आता है और मॉन्स्टर आर्मर खरीदने की कहता है, वो भी अपने स्लाइम्स के लिए। तभी जो आदमी आर्मर बनाता है वो उसमें ताली आता है और यूजी और उसके स्लाइम्स को देखकर ही बता देता है कि वो उसका आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर है। लेकिन स्मिथ उनसे कहता है कि उसके पास अभी कोई ऐसा आर्मर नहीं है जो इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के लिए काम आए। हालांकि वो उनके लिए ऐसा आर्मर बना सकता है जो उनके जरूर काम आएगा। फिर स्मिथ बताता है कि वो ऐसा कर तो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। फिर वो स्मिथ उन्हें एक फायर ड्रैगन स्टोन दिखाता है और बताता है कि उन्हें ऐसे स्टोन ड्रैगन को मारकर मिल सकते हैं। साथ ही यूजी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को हराएगा उसे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन मिलेंगे। फिर स्मिथ उन्हें लेसर ड्रैगन के बारे में बताता है जो उसे पास ही के ज्वालामुखी में मिल जाएगा। फिर स्मिथ यूजी को बताता है कि अगर वो उसके लिए एक स्टोन ला दे तो वो उसके मॉन्स्टर्स के लिए काफी अच्छा आर्मर बना सकता है, लेकिन उस ड्रैगन को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। फिर यूजी तय करता है कि वो लेसर ड्रैगन को मारकर स्टोन जरूर लाएगा, जिसके बाद यूजी उस टाउन की गिल्ड में पहुंच जाता है और सभी लेसर ड्रैगन के मिशन ले लेता है, जिस पर गन लेडी उससे पूछती है कि क्या वो अकेले इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को हरा भी पाएगा, जिस पर यूजी कहता है कि वो मैजिक का यूज करके उन्हें हरा सकता है। पर गिल्ड लेडी उसे समझाती है कि लेसर ड्रैगन को मैजिक से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जन के साथ ही मैजिक प्रोटेक्टर होते हैं। जिस पर यूजी पूछता है कि फिर लोग उन्हें हराते कैसे हैं। वो लेडी बताती है कि लेसर ड्रैगन पानी के सामने कमजोर होते हैं, लेकिन इतने ऊपर तक इतना पानी ले जाना जिससे एक ड्रैगन को मारा जा सके ये काफी मुश्किल है। यूजी कहता है कि फिर लोग वाटर मैजिक का यूज क्यों नहीं करते। ये सुनकर वो लेडी हैरान हो जाती है और बताती है कि वाटर मैजिक काफी रेयर होता है और हर कोई उसका यूज नहीं कर सकता। यूजी उसे बताता है कि वाटर मैजिक उसकी स्पेशलिटी है। पर फिर वो लेडी यूजी को बताती है कि वहाँ माउंटेन पर जाने से पहले उसे एक नदी भी पार करनी होगी जिसमें किनारा फिश है, और अगर किसी एक में भी यूजी को पकड़ लिया तो वो उसे पानी के अंदर ले जाएगी, जिससे फिर यूजी नहीं बच सकता। फिर यूजी किनारा फिश का भी मिशन ले लेता है और कहता है कि वो उन्हें भी खत्म कर देगा। कुछ ही देर बाद यूजी उस टेडी के पास आ जाता है और वहाँ उसे एक रेड स्लाइम मिलती है। यूजी नदी को देखता है पर उसे एक भी किराना नहीं दिख रही थी, पर ऐसा बिना पता चले पानी में जाना खतरनाक था, इसलिए यूजी सभी स्लाइम्स को जोड़कर एक जाल बनाता है और उन्हें पानी में भेज देता है किराना की तलाश में। तभी उन्हें पानी में एक गड्ढा दिखता है और कुछ स्लाइम्स उसके अंदर चली जाती है, लेकिन तभी उस गड्ढे में से काफी बड़ी किराना बाहर आती है। वो किराना यूजी के स्लाइम जाल में फंस जाती है और यूजी उसे ऊपर खींच लेता है। ऊपर आते ही वो यूजी पर अटैक करने आने लगती है, लेकिन तभी यूजी उसे आइस मैजिक से जमा देता है और उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन वो किराना आइस तोड़ देती है और वापस यूजी पर अटैक करती है। यूजी उसके अटैक से बचता हुआ उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है, जिससे वो किराना जम जाती है और मर जाती है। फिर वो सभी माउंटेन पर जाने लगते हैं और काफी सारी जेंसलाइन से यूजी के साथ आती है। तभी यूजी के सामने कई सारे फायर ड्रैगन दिखते हैं, लेकिन यूजी की सभी स्लाइम्स ड्रैगन से काफी ज्यादा डर रही थी, जिसकी वजह से यूजी खुश एक ड्रैगन के पास जाता है और उसके ऊपर वाटर अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन जमीन पर आकर गिरता है, जिससे यूजी को समझ आता है कि इन ड्रैगन्स को जिंदा रहने के लिए काफी कम रहना पड़ता है। तभी वो ड्रैगन टूटता है और उसमें से वही स्टोन गिरता है जो यूजी को चाहिए। ये देखकर सभी स्लाइम्स में भी काफी जोश आ जाता है कि वो भी ड्रैगन्स को हरा सकते हैं। कुछ ही देर में सभी स्लाइम्स मिलकर काफी सारी ड्रैगन्स को हरा देती है। तभी कुछ स्लाइम्स को एक ब्लू ड्रैगन मिलता है जो कि लेसर ड्रैगन था। यूजी भी उसे देखकर समझ जाता है कि वही ड्रैगन है जिसकी उन्हें तलाश है। फिर यूजी स्लम्स की मदद से चारों तरफ से ड्रैगन पर वाटर से अटैक करता है, जिससे ड्रैगन को काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो हारता नहीं है और स्लाइम्स पर अटैक करने लगता है। फिर यूजी उसे आइस से जमा देता है, लेकिन ड्रैगन उसे भी तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर यूजी सभी स्लाइम्स को एक साथ लाता है और उस ड्रैगन पर आइस और वाटर से अटैक करता है, जिससे उस ड्रैगन को काफी नुकसान होता है और वो हार जाता है। तभी उस ड्रैगन में से स्टोन निकालता है जो बाकी से काफी अलग था। फिर यूजी उस माउंटेन के सभी ड्रैगन्स को मार देता है
उसे शर्म यूजी वापस गिल्ड में जाता है और बताता है कि उसने सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दिया है, जिस पर वो लेडी यूजी से कहती है कि यानी उसने पूरे 202 फायर ड्रैगन्स को अकेले ही हरा दिया है और साथ ही उसने किराना को भी हराया है। जिसके बाद यूजी उसे स्मिथ के पास जाता है और उसे ब्लू लेसेस ड्रैगन का स्टोन दिखाता है, जो देखकर स्मिथ काफी हैरान हो जाता है। फिर यूजी उसे एक और वही स्टोन देता है और एक आर्मर उसके वंश के लिए भी बनाने को कहता है। ये देखकर स्मिथ हैरान हो जाता है कि यूजी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 फायर ड्रैगन को हरा दिया। साथ ही यूजी उसे काफी सारे रेड स्टोन भी देता है, जिस पर स्मिथ उससे कहता है कि वो कल तक उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर बना देगा। नेक्स्ट डे यूजी अपने स्लाइम और वुल्फ के लिए बनी आर्मर देखता है और फिर वो एक खाली जगह पर उन्हें टेस्ट करने आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस आर्मर की मदद से वुल्फ और स्लाइम की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब जब यूजी उन पर अपने बूस्ट स्पेल यूज करता है तो वो और ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। पर फिर स्मिथ यूजी को बताता है कि वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर बना सकता है अगर यूजी उसके लिए एक ड्रैगन का स्टोन लाकर दे जो ज्वालामुखी के अंदर रहता है। पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर उसे हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए यूजी को वहां जाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। पर यूजी सोचने लगता है कि अगर वो ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग है तो अगर वो कभी ज्वालामुखी से बाहर आ गया तो वो पूरे टाउन को खत्म कर देगा। तब यूजी की स्लाइम से बताती है कि सभी ड्रैगन्स काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं और उन सभी की आंखें भी लाल हो गई है। जैसे यूजी को उन मॉन्स्टर्स की याद आती है जो टाउन पर अटैक करने आए थे। फिर यूजी जल्दी से वुल्फ और स्लाइम्स को वापिस देता है क्योंकि कुछ काफी गलत होने वाला है। तभी यूजी बाहर देखता है कि ज्वालामुखी में काफी सारे लावा गिर रहा है और वो ज्वालामुखी वाला ड्रैगन भी बाहर आ चुका है। तभी स्लाइम्स और वुल्फ काफी डरी हुई होती है क्योंकि वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा था और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। फिर यूजी उन्हें सेफ रहने को कहता है और उन्हें बताता है कि वो एक फायर ड्रैगन है। तभी स्लाइम्स यूजी को बताते हैं कि 2 लोग सीधा फायर ड्रैगन की ही तरफ जा रहे हैं और उनके पास कुछ बैरल्स भी है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि उनका टारगेट वो बड़ा ड्रैगन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूजी की स्लाइम उनके साथ चल रही है और यूजी भी उनकी बातें सुन रहा था, जिससे यूजी को पता चल जाता है कि वो दोनों उस ड्रैगन से फाइट करने आए हैं। पर यूजी सोचने लगता है कि उनकी बैलेंस में क्या है, तो यूजी उन्हें मैजिक नेट से पकड़ने की कोशिश करता है पर वो दोनों ही उससे बच जाते हैं, जिससे यूजी को पता चलता है कि वो दोनों कोई कमजोर लोग नहीं है। पर फिर वो दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो वापस आगे जाने लगते हैं। अब की बार यूजी पीछे से अटैक करता है पर वो दोनों ही उसके अटैक के लिए तैयार थे और बचते हुए स्लाइम के चाक को मार देते हैं, जिससे उन्हें स्लाइम दिखने लगती है। पर यूजी के पास भी प्लान था और उसने पहले से ही एक दूसरी स्लाइम को उनके साइड में तैयार कर रखा था। तब यूजी साइड वाली स्लाइम से उन्हें अपने मैजिक नेट में पकड़ लेता है। वो दोनों आदमी पकड़े जाते हैं और दोनों ही अपनी आग को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी वो दोनों भी पिछले लोगों की तरह जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं, जिससे यूजी को पता चलता है कि वो दोनों भी ब्लू मून साइवेशन की ही लोग थे। फिर यूजी स्लाइम्स को उनकी सही से तलाशी करने को कहता है। स्लाइम्स को बैरल से उन मैजिक स्टोन जैसी फील आती है जो उन्हें फॉरेस्ट से मिले थे, जिस पर यूजी कहता है कि तो बिल्कुल अच्छी बात ही है। फिर यूजी डाई हार्ड को वहां बुला लेता है उन बैरल की सही से जांच करने के लिए। फिर डाई हार्ड बताती है कि उन बैरल्स में अनोखा पानी भी उन्हीं मैजिक स्टोन से बना है, लेकिन वो पानी इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उससे फायर ड्रैगन को मारा जा सके। फिर यूजी अपने मैजिक से उस पानी का सारा मैजिक खत्म कर देता है, जिससे वो नॉर्मल पानी बन जाता है। अपना काम पूरा करके डाई हार्ड भी वापस चली जाती है, लेकिन अब भी उन्हें उन ड्रैगन्स का सामना करना पड़ा था जो पहले से बदल चुके थे और काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तभी सारी टाउन के लोग अपने घर छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि फायर ड्रैगन कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता था। तभी बारिश होने लगती है और फायर ड्रैगन टाउन की तरफ आने लगता है। यूजी ड्रैगन को रोकने के लिए प्लान बताता है और वो याद करता है कि टाउन से पहले एक नदी भी थी। कुछ ही देर में फिर ड्रैगन नदी के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और नदी में पैर रख देता है, जिससे ड्रैगन को थोड़ा दर्द तो पहुंचता है, लेकिन उसके अंदर की गर्मी से पूरी नदी ही सूख जाती है और ड्रैगन वापस आगे बढ़ने लगता है। जिस पर यूजी सोचता है कि उन छोटे ड्रैगन्स को मारने के लिए तो थोड़ा पानी ही काफी होता था, लेकिन इसने पूरी नदी सुखा दी और उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर यूजी अपनी स्लाइम्स और वुल्फ को बताता है कि उन्हें इस ड्रैगन से फाइट करनी ही होगी। ये सुनकर सभी तैयार हो जाते हैं और काफी तेजी से यूजी के पास आने लगते हैं। फिर यूजी ड्रैगन का एक पैर जमा देता है, लेकिन वो ड्रैगन आइस तोड़ देता है, तो अब की बार उसका मुंह जमा देता है, लेकिन फिर भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो ड्रैगन फायर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यूजी उसका अटैक रोकने के लिए आइस से अटैक करता है, लेकिन अब ड्रैगन दूसरी नदी पर पहुंच चुका था और उसे भी पार करने लगता है। ये देखकर सभी कहने लगते हैं कि अगर ड्रैगन ने ये नदी भी पार कर ली तो टाउन को कोई नहीं बचा पाएगा। पर यूजी उन्हें बताता है कि वो उसी मौके का इंतजार कर रहा था और हम देखते हैं कि यूजी ने अपने शीन में काफी सारा पानी बनकर रखा था और ड्रैगन की नदी के बीच में आते ही उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे ड्रैगन पानी में बह जाता है। पर अब भी ड्रैगन मरता नहीं और वो वापस खड़ा होकर सभी पर अटैक करने लगता है।
फिर ड्रैगन ही काफी बड़ा अटैक तैयार करता है जिससे वह पूरे टाउन को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसके अटैक से बचने के लिए यूजी आर्मर वाली स्लाइम की मदद से उसके ऊपर आइस अटैक करता है और वो ड्रैगन फायर अटैक करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और काफी देर ड्रैगन का अटैक रोकने के बाद ड्रैगन कमजोर पड़ने लगता है और यूजी ड्रैगन के साथ साथ उस पूरी जगह को आइस से जमा देता है। फिर वो भी ड्रैगन टूट जाता है जिससे यूजी को वो स्टोन भी मिलता है। साथ ही बारिश भी रुक जाती है। तभी स्लाइम्स को कोई अजीब मशीन मिलती है। फिर उसी शाम यूजी वापस स्मिथ के पास जाता है और उसे वो फायर ड्रैगन स्टोन दिखाता है जो बाकी स्टोन से काफी बड़ा था। फिर यूजी उसे उसके लिए आर्मर बनाने को कहकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यूजी गिल में आया होता है और वो गुन लीडी से किसी टाउन के बारे में पूछता है जिस पर वो उसे कुछ चीजें बताती है और उस टाउन के बारे में भी। फिर यूजी उसे वो मशीन दिखाता है जो उसे माउंटेन से मिली थी। उस मशीन को देखकर वो लीडी काफी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि वो तो गिल्ड की आर्टिफिशियल रेनिंग मशीन है और गिल्ड उसका वहाँ यूज करती है जहाँ काफी टाइम तक बारिश नहीं होती और लगभग सभी गिल्ड के पास ही मशीनें होती है। फिर वो लीडी उस मशीन की गिल्ड का नाम देखने जाती है पर किसी ने पहले से ही नाम मिटा दिया था। यूजी भी सोचने लगता है कि किसने किया होगा। नेक्स्ट डे यूजी उस स्मिथ के पास जाता है और उसे अपना आर्मर ले लेता है। स्मिथ यूजी को बताता है कि जो आर्मर उसने अभी उसे बनाकर दिया है वो एक लेजेंडरी आर्मर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। फिर यूजी उस टाउन से चला जाता है जिसके बाद यूजी ऑन्ट्री वन टाउन पहुंच जाता है और सीधे उस टाउन की गन में जाता है। यूजी देखता है कि सभी लोग सिर्फ उसे ही घूर रहे हैं। फिर यूजी कुछ मिशन देखता है और बिना कोई मिशन लिए ही वहां से चला जाता है। फिर यूजी के जाने के बाद वो सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं। यूजी उनके टारगेट्स में से एक था लेकिन उन दोनों असासिन के हिसाब से यूजी काफी वीक है इसलिए उसे उनके टारगेट में होने की जरूरत नहीं। वही हम देखते हैं कि यूजी स्लाइम की मदद से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि उन्हें अभी ही यूजी को सख्त दंड देना चाहिए लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि अगर किसी ने उन्हें पकड़ लिया तो उनका इतने सालों का प्लान बेकार हो जाएगा। पर वो आदमी कहता है कि किसी ने फायर ड्रैगन को टाउन से पहुंचने से पहले ही मार दिया इसलिए पहले उन्हें मास्टर वॉर्टर से बात करनी चाहिए। तब यूजी के पास दो लोग आते हैं और वो उसे जोश ले आते हैं। उनमें से एक आदमी को यूजी पहले से ही जानता था जिसका नाम फादर स्टाइल है। फिर यूजी स्टाइल से पूछता है कि क्या उसने ब्लू मून सैल्वेशन को रोकने के लिए कोई टीम बना रखी है, जिस पर स्टैन हाँ करता है और बताता है कि वो इतने टाइम से सिर्फ उसका ही इंतजार कर रहे थे। फिर स्टाइल यूजी को अपने पास के बारे में बताने लगता है और बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ एक ब्लू मून के नाम से चर्च हुआ करती थी और उस टाइम स्टाइल काफी लड़ाकू किस्म का इंसान था। फिर उसके और उसके साथियों ने मिलकर एक ब्लू मून नाम की ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया और जल्दी उनके साथ काफी सारे लोग जोड़ते चले गए। फिर एक आदमी वॉर्डर भी जुड़ा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और स्टाइल की सभी बातें मानता था जिसकी वजह से जल्दी वो स्टाइल का राइट हैंड भी बन गया। फिर एक दिन स्टाइल ने खुद डिवाइन यानी एक तरह से गॉड से बात की और उन्होंने स्टाइल से इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने को कहा। पर स्टाइल अपने साथियों को ऐसे धोखा नहीं दे सकता था इसलिए उसने डिवाइन की बात मानने से मना कर दिया। जिसके कुछ ही दिन बाद ब्लू मून पर अटैक हुआ और उसके काफी सारे लोग मारे गए। हालांकि स्टाइल के साथियों ने इसे पहले ही वहां से सुरक्षित निकाल दिया जिससे स्टाइल जिंदा बच गया पर उसकी ज्यादातर साथी नहीं बच पाए। फिर स्टाइल को पता चलता है कि वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि वॉर्डन ही कराया था जिससे उसने ताकत की मदद से ब्लू मून पर कब्जा कर लिया और ऐसे ब्लू मून सैल्वेशन का जन्म हुआ। फिर स्टाइल बताता है कि अब ब्लू मून सैल्वेशन उसके पीछे है इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। साथ ही कुछ टाइम पहले उसे डिवाइन से पता चला था कि जो भी उस डैगर को यूज कर पाएगा वो एक दिन सभी को बचाएगा और एमेथ्री कहलाएगा यानी कि यूजी एमेथ्री है। वही दूसरी तरफ एक आदमी वॉर्डर की यूजी के बारे में बताता है। फिर वॉर्डर एक रूम में जाता है और एक मशीन जैसी चीज के सामने कुछ मांगता है जिससे उसे कुछ चीजें पता चलती है। वही दूसरी तरफ यूजी अपने बेड पर लेटकर सोच रहा होता है कि वो डिवाइन एमेथ्री कैसे हो सकता है। फिर यूजी के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। वो उन्हें पूछने के लिए अगले दिन वापस स्टैन के पास जाने की सोचता है। नेक्स्ट डे जब यूजी वापस उसी जगह जाता है उसे पता चलता है कि स्टैन वहां से पहले ही कहीं जा चुका है। फिर यूजी स्लाइम से पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने स्टाइल को जाते हुए देखा था, जिस पर एक स्लाइम बताती है कि उसने देखा था। वो सुबह ही अपने एक साथी के साथ फॉरेस्ट की तरफ चले गए थे। फिर यूजी उनका पीछा करने की कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टैन फॉरेस्ट में था और अपने मैजिक से एक डोर ओपन करता है और अपने साथी के साथ अंदर चला आता है। यूजी भी फॉरेस्ट में आ जाता है लेकिन उन्हें स्टैन का कुछ नहीं पता चल रहा था। तभी एक स्लाइम बताती है कि उसे एक जगह का पता है जहां वो जा सकता है। यूजी उस लाइन से उसे उस जगह पर ले जाने की कहता है। वहीं दूसरी तरफ स्टैन अपने साथी के साथ अंदर जाते जा रहा होता है। तभी उन्हें रोकने कुछ लोग आ जाते हैं तो वे स्टाइल मैजिक का यूज करता है। कहीं दूसरी तरफ यूजी भी उस पेड़ तक पहुंच चुका था और वो स्लाइम से बताती है कि उसने उन्हें यहीं अंदर जाते हुए देखा था। फिर यूजी एक ब्लास्ट की मदद से वो डोर ओपन कर देता है तो वो स्टाइल वॉल्टर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब की बार वो अपने साथियों को मरने नहीं देगा और उसकी मरी हुए साथियों की मौत का बदला जरूर उससे लेगा। फिर स्टाइल फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वॉल्टर की हर साथी को मारने लगता है। लेकिन तभी स्टाइल का साथियों से धोखा देता है और मैजिक की मदद से स्टाइल को पीछे से बांध देता है। फिर वॉल्टर स्टाइल को बताता है कि अभी तक उस
एमेथ्री ने उसके काफी सारे प्लान बेकार किए हैं जिनसे उसे काफी तकलीफ भी पहुंची है और हर जगह स्टैन ने भी उनकी मदद की और उसे वो स्ट्रॉन्ग डैगेज तक दे दिया, जिस पर स्टैल कहता है कि एमेथ्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। फिर वॉल्टर बताता है कि उसने अपना डिवाइन बना लिया है, जो उसकी साइड रहेगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी जिन लोगों को स्टैन ने हराया था वो वापस खड़ी हो जाती है, जिन्हें देखकर स्टैल पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर वॉल्टर बताता है कि उसने अपने सोल्जर्स को पहले से ही कर्ज कर रखा है जिससे वो वापस जिंदा हो सकते हैं। जिस पर स्टाइल कहता है कि वॉल्टर ने अपनी साथी पर ऐसे मैजिक का यूज करा है जो उन्हें शांति से मरने भी नहीं दे सकता, लेकिन वॉल्टर कुछ करता है इससे पहले यूजी उस रूम में आ जाता है और उसने पहले ही उसके रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बी सोल्जर्स को हरा दिया था। यूजी को वहां देखते ही वो लड़का यूजी पर फायर बॉल से अटैक कर देता है। हालांकि यूजी उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है, साथ ही यूजी स्टैन के भी हाथ खोल देता है। वॉल्टर यूजी को देखकर काफी खुश दिख रहा था और तभी सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स यूजी को घेर लेते हैं और यूजी उन्हें मारने लगता है। पर इतने में वॉल्टर अपने साथी के साथ वहां से जाने लगता है। काफी सारे मॉन्स्टर यूजी और स्टैन को घेर चुके थे, इस वजह से वो वॉल्टर के पीछे नहीं जा पाते। वही वॉल्टर किसी अजीब रूम में पहुंच चुका था और फिर वॉल्टर अपने साथी को बताता है कि यही वो चीज है जो उसे पार देती है। फिर वॉल्टर को पार मिलने लगती है, साथ ही वहाँ यूजी और स्टैल आ जाते हैं। यूजी वॉल्टर पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन उससे वॉल्टर को कुछ होता नहीं है और तभी वॉल्टर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वोल्फ यूजी को बचा लेता है, पर वॉल्टर रुकता नहीं और वो और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। फिर वॉल्टर यूजी पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए यूजी शील्ड बना लेता है। साथ ही यूजी उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक भी करता है, लेकिन वॉल्टर काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था और आसानी से फायर बॉल से बच जाता है। फिर यूजी एक साथ काफी सारे अटैक करता है, जिनमें से कुछ से वॉल्टर बचता है, लेकिन काफी सारे अटैक उसे लग भी जाते हैं। हालांकि इन अटैक से भी वॉल्टर को कुछ नहीं होता और वो यूजी के मैजिक को कमजोर कहता है। फिर यूजी अपनी स्लाइम को नया आर्मर दे देता है और वोल्फ को भी, जिससे वो दोनों ही काफी फास्ट हो जाते हैं और आसानी से वॉल्टर के पास पहुंच जाते हैं। फिर यूजी स्लाइम से फायर अटैक करता है और आर्मर की मदद से वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यूजी उसे देखकर हैरान होता है। वॉल्टर भी उस अटैक को झेल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तब धुआं हटता है और हम देखते हैं कि यूजी के अटैक से वॉल्टर का एक हाथ कट गया था और उसके आधे पेट में भी छेद हो गया था। लेकिन तभी वॉल्टर अपनी एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को उठाता है और उसकी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वॉल्टर वापस ठीक हो जाता है। फिर यूजी वापस फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे फिर से वॉल्टर का हाथ कट जाता है, लेकिन वो वापस उसे ठीक कर लेता है और साथ ही वॉल्टर के 4 हाथ भी आ जाते हैं, जिससे यूजी को पता चलता है कि वॉल्टर सिर्फ अपने आप को हील ही नहीं कर रहा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर यूजी उसके ऊपर काफी सारे फायर अटैक करता है, लेकिन वॉल्टर काफी तेजी से अपने आप को ठीक कर रहा था। फिर वो यूजी पर अटैक करने आता है, पर उससे पहले यूजी शील्ड लगा लेता है, पर वॉल्टर शील्ड पर इतने मुक्की मारता है कि शील्ड टूटने लगती है। वॉल्टर यूजी को मार पाता है उससे पहले यूजी मैजिक नेट से वॉल्टर को बांध देता है, पर इतना काफी नहीं था, इसलिए यूजी स्लाइम्स की मदद से चारों तरफ से वॉल्टर को बांध भी देता है। जिसके बाद यूजी हेल फायर अटैक करता है, जिससे वॉल्टर भाग नहीं पाता और उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। एंड देखते हैं वॉल्टर पूरी तरह से हार चुका था, पर वो मरते हुए चिल्लाता है और वो डिवाइन से कहता है कि अब वो रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। वॉल्टर मर चुका था, लेकिन यूजी को पता रहा था कि वो इतनी आसानी से नहीं जीत सकते, जिस पर स्टाइल यूजी से कहता है कि उसकी फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वॉल्टर के आखिरी शब्दों का कोई तो मतलब जरूर होगा। तभी जमीन हिलने लगती है और यूजी देखता है कि वॉल्टर की वो मशीन वहां का सारा मैजिक अब्सॉर्व कर रही है और सभी वो वॉल्टर और उसके बचे साथियों को भी ऑब्जर्व कर लेती है। तभी वहाँ काफी तेज रोशनी चमकती है और उनके सामने एक आदमी आता है जो अपने आप को सीज बताता है। फिर यूजी स्टाइल से पूछता है कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो कौन है, जिस पर स्टाइल बताता है कि इसके पूर्वजों ने उन्हें सीज की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक बार सीज ने काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से फाइट की थी जो दुनिया को खत्म कर रहा था, पर उस फाइट में सीज की मौत हो गई थी और वो जब से डेड है। पर शाल वॉल्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्पिरिट समनिंग मैजिक का यूज करके सीज को वापस से जिंदा कर दिया है और वॉल्टर के मरते ही सीज आजाद हो गया। तभी सीज हैंडफायर का यूज करता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और उससे फॉरेस्ट का भी एक काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि यूजी उस अटैक से बच जाता है, पर उसकी स्लाइम्स कहती है कि वो अटैक बिल्कुल यूजी की हैंडफायर जैसा था। फिर सीज हवा में चला जाता है और यूजी अपनी स्लाइम्स और वोल्फ को सभी तरह के मैजिक बूस्ट दे देता है, जिससे सभी काफी फास्ट हो जाते हैं। फिर यूजी काफी सारे फायर अटैक करता है, वही सीज सभी अटैक को रोक भी रहा था और उनके ऊपर हैंडफायर से अटैक भी कर रहा था, जिस पर यूजी सोचता है कि शायद सीज के पास अनलिमिटेड एमपी है। फिर यूजी अपनी सभी स्लाइम्स को एक साथ लाता है और सीज को बर्फ से जमा देता है, पर सीज जल्दी बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी यूजी सभी स्लाइम्स को वापस साथ आने की कहता है और अब की बार ही काफी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक भी करता है, जिससे सीज जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सीज पर बिल्कुल भी चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। तभी सीज अपने हेल फायर अटैक को 10 गुना करता है और यूजी पर अटैक कर देता है।
यूजी भी अपनी हैंड फायर अटैक को 10 गुना करके सीज पर अटैक करता है। दोनों की फायर अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। इतनी पावर को देखकर स्टाइल भी काफी हैरान हो जाता है। कुछ ही दिन में यूजी सीज पर भारी पड़ने लगता है और यूजी का अटैक सीज को लगता है, पर यूजी की भी पावर काफी कम हो चुकी थी। पर तभी सीज वापस सामने आता है और वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं लग रहा था। तभी सीज अपना हाथ उठाता है और कमांड देता है, जिससे हर जगह रखी रेनिंग मशीन एक्टिवेट हो जाती है और मौसम का कलर बदलने लगता है। साथ ही हर जगह के मॉन्स्टर्स भी बेकाबू होने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स टाउन की तरफ जाने लगते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं। पर यूजी ने अपनी स्लाइन से जगह छोड़ रखी थी, जिसकी वजह से वो टाउन की तरफ आ रहे मॉन्स्टर्स को रोकता है। फिर यूजी कहता है कि शायद इस बारिश की वजह से सभी मॉन्स्टर्स बेकाबू हो रहे हैं। फिर सीज यूजी से कहता है कि वो एक टाइम पर खुद ड्रैगन को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद मारा गया, पर अब वो वापस आ गया है और अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तभी सीज यूजी पर अटैक करता है, लेकिन यूजी उसका अटैक शीन से रोकता है। तभी यूजी भी फायर अटैक करता है और दोनों की ही अटैक लगातार टकराते हैं। पर यूजी की एमपी लगातार कम होती जा रही थी। तभी स्लाइम्स यूजी को बताती है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूजी को उन पर भी अटैक करना पड़ता है। ये देखकर सीज यूजी से कहता है कि उसकी पावर लिमिटेड है, वो हमेशा के लिए उसका यूज नहीं कर सकता। सभी टाउन के लोग भी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी टाउन का लीडर सभी से कहता है कि कुछ टाइम पहले यूजी ने उनकी टाउन को बचाया था और अब वो यहाँ नहीं है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को बचाए, जिससे यूजी को टाउन की चिंता नहीं करनी पड़ती और यूजी सिर्फ सीज पर ध्यान दे सकता था। तभी यूजी याद करता है कि पहले वो अकेले ही काम करता था और किसी से भी मदद नहीं मांगता था। जल्दी यूजी को इसकी आदत पड़ गई, पर अब उसे समझ आ रहा है कि टीम वर्क कितना भी बुरा नहीं होता। तभी यूजी सभी उन लोगों को हर तरह की बूस्ट दे देता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफी मदद मिलती है और वो सभी आसानी से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तभी यूजी डाई हार्ड का दिया पोशन भी पी लेता है, जिससे यूजी की पावर इतनी हो जाती है जितनी वो 10 मिनट पहले थी। फिर यूजी जंप करता हुआ सीज के पास पहुंच जाता है। सीज यूजी से पूछता है कि वो इस दुनिया को क्यों बचाना चाहता है, जिस पर यूजी कहता है कि उसे भी इसका कोई सही जवाब नहीं पता। ये सुनकर सीज कहता है कि किसी चीज को दुनिया बचाने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती और वो भी एक टाइम पर ऐसा ही फील करता था। फिर सीज वापस अटैक करने लगता है और यूजी भी अटैक करता है। तब यूजी के सामने डिवाइन स्ट्राइक अटैक आता है, जिससे उसने पहले ड्रैगन को खत्म किया था। फिर यूजी उससे सीज पर अटैक करता है, जिससे सीज को काफी ज्यादा ही नुकसान पहुंचता है और ये देखकर यूजी लगातार कई बार उसी अटैक का यूज करता है। फिर यूजी अपना डैगर निकाल लेता है और उसे डिवाइन स्ट्राइक से मिला देता है। तब यूजी अपनी आंख को और सीज को बैरियर में बंद कर देता है और वो ब्लैक बैरियर भी लगा देता है। फिर यूजी सीज पर डैगर से अटैक करता है, जिससे काफी तेज ब्लास्ट होता है और सीज खत्म हो जाता है। इसी के साथ मौसम वापस ठीक भी हो जाता है। तब यूजी जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो काफी एनर्जी यूज कर चुका था। हालांकि यूजी ठीक था, उसे सिर्फ आराम की जरूरत थी। जिसके बाद यूजी उस टाउन से जाने लगता है और वो सभी स्लाइम से पूछता है कि टाउन के सभी लोग ठीक तो हैं। स्लाइम्स बताते हैं कि सभी टाउन में जश्न का माहौल है। वो सभी मॉन्स्टर से बचने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। ये सुनकर यूजी भी काफी खुश होता है और कहता है कि आज का दिन काफी खतरनाक था, लेकिन आखिर में सब कुछ सही हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लू एंड सैल्वेशन के लोग बातें कर रहे होते हैं कि उनके समनिंग वाले लोग आज हार गए। तो एक आदमी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देने की कहता है, पर उनमें से एक आदमी मना करता है और कहता है कि उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर वो आदमी बताता है कि उनका प्लान जल्दी पूरा होने वाला है और जब वो पूरा हो जाएगा एक इंसान भी जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर वो आदमी बताता है कि वो प्यूरीफायर से इस काम को पूरा करने वाले हैं और जल्दी वो तैयार हो जाएगा। हम देखते हैं कि यूजी भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि लोग कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन तभी यूजी को काफी सारे मॉन्स्टर्स दी लेती है जो टाइगर जैसे दिख रहे थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूजी उस बड़ी टाइगर को गन में ले आया था और वो कहता है कि वो टाइगर के मिशन को लेना चाहता है क्योंकि उसने पहले ही इस टाइगर मॉन्स्टर को मार दिया है। ये देखकर वो गन लेडी हैरान हो जाती है और कहती है कि इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए तो उसकी पार्टी को काफी बड़ा इनाम मिलेगा। पर यूजी उससे बताता है कि वो किसी पार्टी में नहीं है, उसने अकेले ही इस मॉन्स्टर को मारा है। पर वो गन लेडी रोने लगती है और कहती है कि शायद उसके साथ ही वो इस टाइगर मॉन्स्टर ने मार दिया होगा, इसलिए वो ये बात उससे ज्यादा परेशान न करे, इसलिए उसने ऐसा मान लिया कि वो हमेशा से ही अकेला ही था। तभी एक दूसरी लेडी मेलिया वहां आती है और बताती है कि इस टाइगर को सिर्फ फायर मैजिक से मारा गया है और साथ ही किसी एक इंसान का ही काम है। फिर मेलिया यूजी से पूछती है कि क्या वो काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर सकता है, पर यूजी मना करता है और बताता है कि वो तो सिर्फ एक टीमर है। जिस पर मेलिया कहती है कि उसने एक टीमर के बारे में कुछ बातें सुनी तो थी जो काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर सकता है और उसने कई सारे टाउन और उनकी इन लोगों को भी बचाया है और उस टीमर का नाम यूजी है। ये सुनकर सभी लोग यूजी को भी देखने लगते हैं और यूजी सोच रहा होता है कि अब वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले और यहीं पर सीजन का एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।